गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में जान लिए थे। एक वायरिंग जो बचा हुआ है वो हम क्लास में करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा जब तक उसको हम जोड़ के नहीं दिखाएंगे। तो वो है सुरंग वायरिंग। ठीक है, सुरंग वायरिंग क्या है? जब कोयले की खदानों या गोदाम वायरिंग कर सकते हैं कि जैसे यहाँ इस प्रकार से सुरंग बना हुआ है। ठीक है, सुरंग बना हुआ है, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच, यहाँ भी बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच, यहाँ भी बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच, यहाँ भी बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच। तो क्या है कि आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, चलना शुरू करता है, इस स्विच को दबाते ही ये बल्ब क्या होता है, ऑन हो जाता है। लेकिन जब यहाँ आता है, ये स्विच दबाने पर ये बल्ब ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है। फिर जब आदमी यहाँ आता है, ये ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। फिर जब यहाँ आता है तो ये ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। इसी को कहते हैं सुरंग वायरिंग। मैंने आप चलते जाइए, ऑन करते जाइए, पीछे वाला ऑफ हो जाएगा, आगे वाला ऑन हो जाएगा, पीछे ऑफ आगे ऑन, पीछे ऑफ आगे ऑन। फिर उधर से जब आएंगे आप तो फिर ऑन होगा, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे पीछे वाला ऑफ, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे पीछे वाला ऑफ। ये चीज़ है गोदाम वायरिंग, जिसको सुरंग वायरिंग बोलते हैं। ये वायरिंग आपको कॉलेज में करके दिखाएंगे उस स्विच विच के साथ। ठीक है, इसलिए कुछ कॉलेज के लिए भी छोड़ना चाहिए, इंस्टीट्यूट के लिए भी छोड़ना चाहिए। इंस्टीट्यूट में जब आइएगा तो उस समय हम आपको गोदाम वायरिंग करके दिखलाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? यह इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक के मानों को मापते हैं। जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वाट हो गया। इन सभी को हम लोग जिससे मापते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से? ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जिसको प्राथमिक मापक यंत्र। ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, द्वितीयक मापक यंत्र। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ मान को दर्शाता है कि अभी कितना है। जैसे हम लोग अभी यहाँ से इसमें माप रहे करेंगे तो ये मान को दिखाएगा 5 एम्पीयर। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए बढ़ गया तो दिखाएगा 6 एम्पीयर। ठीक है, यानी कि वैसे जो सूचित करता है, जैसे 6 एम्पीयर पर ये कांटा चला गया, वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कांटा है, ये 200 वोल्ट पे कांटा चला गया। तो ये क्या करता है, ये सूचित करता है, सूचना देता है कि कितने वोल्टेज है। तो जो सूचक युक्ति होता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, जो सूचक होता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। ये सिर्फ इंकित मान को दर्शाता है। ठीक ना, ये जो है केवल उपस्थिति को दर्शाता है, लेकिन ये मान को दिखाता है, वैद्युतिक मान, ठीक है, वैद्युतिक राशि होगा।
राशि के मान को दर्शाता है। ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ दिखाएगा कि हाँ इसमें करंट है, इसमें वोल्टेज है, इसमें करंट नहीं है, इसमें वोल्टेज नहीं है। लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दिखाता है, विद्युतीय राशि का मान दिखाता है कि इसमें 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है। तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे आप प्राइमरी में ले सकते हैं चुंबकीय सुई। प्राइमरी में चुंबक सुई, चुंबक सुई हो गया। ठीक है, देखिए आप, ये चुंबक सुई क्या करता है? चुंबक सुई इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से इसे चुंबक सुई बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है, तो ये करंट जा रहा है तो ये सुई क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब है करंट इधर जा रहा है, ये सूचना दे देता है कि करंट उधर जा रहा है। लेकिन जब इधर करंट रहेगा तो ये सुई इधर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। यानी कि ये सूचित करता है, सूचना देता है कि इसमें करंट जा रहा है। तो चुंबकीय सुई एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जो केवल उपस्थिति को दर्शाता है, मान को दर्शाता है। लेकिन यही अगर हम लोग वोल्टमीटर ले लें, मीटर ले लें, वाटमीटर ले लें, तो सिर्फ ये जैसे वोल्टमीटर, ये वोल्टेज का मान को दर्शाता है। एमीटर ये कितना एम्पियर है उसको दर्शाता है। वाटमीटर ये वाट को दिखाता है। एनर्जी मीटर kWh को दर्शाता है। इसी प्रकार से जितने ये मीटर हैं ये क्या दर्शाते हैं? ये उसके मान को दर्शाते हैं कि 200 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, 400 वोल्ट है। लेकिन ये सिर्फ उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें एक ही उदाहरण हो जाएगा, चुंबकीय सुई, और इसमें अलग अलग प्रकार के वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर। कैसा है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। चुंबकीय सुई या गैल्वेनोमीटर वो जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सिर्फ सूचित करता है, इंडिकेट करता है, और सेकेंडरी सूचित करने के साथ साथ वह मान को भी दर्शाता है, मान को भी दिखाता है। उस राशि का कितना मान है उस मान को दिखाता है। उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, द्वितीयक मापक यंत्र कहा जाता है। अधिकतर जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो द्वितीयक प्रकार का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंडरी टाइप में, द्वितीयक में देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। ये चीज जान गए। सेकेंडरी जो है 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप। दूसरा होता है इंट्रीगेटिंग, और तीसरा होता है रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग सिर्फ मान को इंगित करता है, इंट्रीगेटिंग पूरे जोड़ के बताता है, और रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करके रख लेता है। ठीक है, क्या इंडिकेटिंग सिर्फ मान को इंगित करता है, जैसे ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर है,
यहाँ लिखा हुआ है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ अगर है इस प्रकार तो ये 250 वोल्ट मान हो गया। तो ये क्या किया, इंडिकेट किया कि 250 वोल्ट के पास है, तो ये इंडिकेटिंग हो गया। इंट्रीगेटिंग क्या हो गया, इंट्रीगेटिंग हो गया KWH। एक महीना में आपका कितना बिल आया वो पूरे जोड़ करके आपको पूरे महीने का बताता है, जो पीछे का है वो भी बताता है और जो आगे का है उसको जोड़ के बताया जाएगा, जो आगे आएगा, यानी कि पूरे पिछले को जोड़ के बताएगा, उसको इंट्रीगेटिंग बोलेंगे। जो सिर्फ तात्कालिक मान को दर्शाएगा वो इंडिकेटिंग होगा। और रिकॉर्डिंग जो हम एक बार लगा लिए वो रिकॉर्ड हो गया, फिर बाद में उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल वाला, डिजिटल हम लोग नाप लिए कितना वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो वो जब उसको छोड़ देंगे यहाँ से तब भी 220 वोल्ट जो है क्या होगा, वो इंकित रहेगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस समय जब नापे थे तो 220 वोल्ट था। समझे कि नहीं समझे? प्राथमिक सिर्फ उपस्थिति की मान को उपस्थिति दर्शाता है, सेकेंडरी उपस्थिति और मान को दोनों को दर्शाता है। सेकेंडरी में 3 प्रकार का, इंडिकेटिंग, इंट्रीगेटिंग और रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग क्या है, सिर्फ मान, कितना मान है वो इंगित करता है, तात्कालिक मान को दिखाता है, जिस समय जितना है वो उतने दिखाएगा। इंट्रीगेटिंग पिछले वाला जोड़ के बताएगा, जैसे एनर्जी मीटर, इसमें हो जाएगा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, ये तीनों हो जाएगा इंडिकेटिंग टाइप। और इंट्रीगेटिंग टाइप हो जाएगा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, ठीक है। और रिकॉर्डिंग टाइप हो गया डिजिटल वाला, क्या हो गया, डिजिटल वाला हो गया। तो इस चीज को आपको क्या करना है, इसको आपको समझना है। समझे कि नहीं समझे, कहीं दिक्कत? एक फिर सुनिए, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो विद्युत राशि को मापने का काम करता है या दिखाने का काम करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उपस्थिति के मान को दर्शाता है, सिर्फ उपस्थिति दर्शाता है कि हाँ करंट मौजूद है, कितना मौजूद है ये नहीं बताएगा, हाँ वोल्टेज मौजूद है, कितना वोल्टेज मौजूद है वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन यही इंडिकेटिंग करता है कि हाँ करंट है और कितना है, उस मान को भी दर्शाता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट। ये जब मान को भी दर्शाता है तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में ही ये 3 प्रकार होता है। एक होता है इंडिकेटिंग, इंडिकेट कर दिया कि 200 वोल्ट है, इंडिकेट कर दिया 500 वोल्ट है, घट गया वोल्टेज तो इंडिकेट कर दिया वो कि घट गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, ये हो गया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हो गया इंट्रीगेटिंग। इंट्रीगेटिंग मतलब जोड़ के बताना, कल वाला आज भी जोड़ के बताया, जैसे एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में 1 महीना का टोटल कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ वो चीज़ बताया एनर्जी मीटर कि हाँ 1 महीना में 10 यूनिट खर्च हुआ। बिजली बिल वाला आता है, उसको देखता है कि कितना हुआ, वो फिर नोट करता है, फिर आपको पैसा आ जाता है बिल कि इतना यूनिट आप यूज किए, इतना पैसा दीजिए। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या करता है, सिर्फ ये रिकॉर्ड कर लेता है, आप वहाँ लगा लिए, ऐसे करके लगाए और रिकॉर्ड कर लिया, फिर यहाँ आके आप देख लीजिए कि कितना है, वो हटेगा नहीं जब तक आप उसको हटाएंगे। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं अब मीटर। देखिए इस प्रकार से मीटर होता है।
कुछ भी लिखा रहेगा, मान लेते हैं लिखा है 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद इस प्रकार की उसमें कांटा लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको जो बोलेंगे हम लोग, ये मान को इसको बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैमाना। ठीक है, इसको बोलते हैं सांकेतिक। यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, इसको स्पेंडल बोलते हैं, इसको सांकेतक बोलते हैं। सांकेतक या इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर बोलेंगे। यहाँ स्प्रिंग लगा रहता है, उसको स्पेंडल बोलते हैं, इसको स्पेंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भार लटका हुआ रहता है, उसको संतुलन भार एक यहाँ बैरिंग लगा रहता है, एक यहाँ बैरिंग लगा रहता है, इसको ज्वेल बैरिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है। सिर्फ आज नाम को आप समझिए, कल बताएंगे कैसे ये काम करता है। इसको जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग पैमाना बोलते हैं। ये जो निडिल रहता है लंबा वाला, ठीक है, इसको सांकेतक बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। इसी में एक भार लटका हुआ रहता है जिसको संतुलन के लिए संतुलन भार इसको बोलते हैं। यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जो कांटे को उधर जाता है, फिर इसको वापस लाते हैं, इसको स्पेंडल बोलते हैं। दोनों ऊपर और नीचे दो बैरिंग लगा रहता है, ठीक है, जिसको ज्वेल बेरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। समझे क्या है? पैमाना है, ज्वेल बेरिंग है, स्पेंडल है, सांकेतक जिसको इंडिकेटर बोलते हैं, और संतुलन भार बैलेंस लोड। अब ये काम कैसे करता है नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पैमाना चलता है, कार्य करता है, क्या इसमें होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टॉर्क इसमें लगते हैं, कैसे कांटा उधर जाता है इधर आता है, सारा आपको एक एक करके बताएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत